नमस्कार दोस्तों, अपने शुरू कर रहे हैं आज नया चैप्टर नंबर सिस्टम या जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभी जो हाल ही में वैकेंसी आई हुई है, जिनमें से रीट L1 है, L2 है, वन रक्षक वनपाल है, वनपाल, SSC जो +2 बेस पर होती है और जो ग्रेजुएशन बेस पर CGL की होती है, रेलवे है और बैंक में चाहे PO का है, चाहे LDC का है, UDC का है या LIC, इन सभी में ये है लगभग। और अन्य भी बहुत सारी वैकेंसीज में ये चैप्टर अपना आएगा संख्या पद्धति। ठीक है, तो ये बच्चे नोट कर ले। तो अपने शुरू कर रहे हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संख्या के बारे में, संख्या किसे कहते हैं, और संख्या से पहले पता होना चाहिए आपको अंक का। ठीक है, अभी आपको पता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, अपने पास 10 अंक है। शुरुआत में ये 0 नहीं खोजा गया था, ये 9 अंक थे, बाद में आर्यभट्ट ने 0 की खोज की थी। अब देखिए, ये तो अपने सामान्य इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा के, हिंदी में कुछ इस प्रकार थे, जैसे इस प्रकार। ठीक है, रोमन भाषा वाले ठीक ऐसे लिखते हैं, वो आपको पता ही है। ठीक है, ये जो साइन है, ये क्या है, ये साइन है, किसको दर्शाने के, संख्या को दर्शाने के निशान है, साइन है, जिनको बोलते हैं अंक। ठीक है, और अंकों से मिलकर जो बनती है उसे बोलते हैं संख्या। जैसे मान लो मैं लिख दूं यहाँ पे 720, तो ये देखो 1, 2, 3 अंकों से मिलकर बन गई, ये क्या है, एक संख्या है। तो आपको पता लग गया होगा, मूलतः गणित के बेसिक जो साइन है, निशान है, उनको बोलते हैं अंक, और अंकों से मिलकर जो बनते हैं उसे बोलते हैं संख्या। ठीक है, अब संख्या में आपको शुरुआत में पता होना चाहिए, जैसे कोई संख्या है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सामान्यतः जैसे कोई भी संख्या लिख दी जाए, ये जैसे मैं ये लिख रहा हूं, ये एक सामान्यतः कोई संख्या है। ठीक है, उसको उस साइड से अगर चेक करें तो वैसे पढ़ा जाएगा इस साइड से, जैसे शुरुआत होती है लाख करोड़ से ऐसे, और वैसे शुरुआत से आपको पता होना चाहिए उधर से अंक कौन सा है। ठीक है, तो जो पहला अंक होता है इस साइड से, उसको बोलते हैं इकाई का। ठीक है, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, और सो ऑन, कुछ चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे कुछ और शब्द भी आएंगे, अंत्या है, कोटि है। तो सामान्यतः अपने रीट में ये कुछ इस प्रकार दिया है सिलेबस, 0 से लेकर 1 करोड़ तक की संख्या। तो इतना आपको पता होना चाहिए, भी अरब खरब के लगभग आपको पता हो। अब जैसे आपको पर सामान्यतः बात होती है, जैसे ये संख्या है तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा, तो आपको वैसे सामान्य पता है सभी को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये हो गया 78,652। ठीक है, अब कई बार ये होते हैं, अपने ऐसे पढ़ते हैं इसको, जैसे ये लिखा है, इसको बोल देते 1102, ये सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका सही उच्चारण आएगा 1102, या अपने सामान्य आदत ये होती है 5902, तो ये सही नहीं है, सही आएगा 5,902। ठीक है, और इसके बाद ये तो हो गई संख्या। ठीक है, संख्या हो गई, संख्या के स्थान आ गए। इसके बाद में देखिए, सबसे पहला इसमें से क्वेश्चन बनता है आपका
आपको अंक का पता लग गया, संख्या का पता लग गया। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका जातीय मान और स्थानीय मान। किसका? जातीय मान और स्थानीय मान का। तो आपको पता होना चाहिए जातीय मान किसे कहते हैं, स्थानीय मान किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास कोई संख्या है, मैंने ये लिख दिया, जैसे ये कोई संख्या लिख दी, ठीक है, इसमें ये अंक है। अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान ही बोलते हैं। जैसे 8 का वास्तविक मान 8 है, 6 का वास्तविक मान 6 है, 2 का 2 है, 6 का 6 है, 5 का 5 है। ऐसे जो अंकों का वास्तविक मान होता है उसे बोलते हैं जातीय मान, जो वास्तव में उसका मान है। जैसे मैं बोल दूं 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 ही होगा, चाहे वो अंक यहाँ पे आए, चाहे वो यहाँ पे आए, चाहे कहीं पे आए। ठीक है, दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्थानीय मान का। रीट में हर बार ये आ रहा है, लगभग कई चैप्टर कंपटीशन क्लासेस में आ रहा है। दूसरा प्रश्न बनता है स्थानीय मान का। स्थानीय मान को अगर मैं इस शब्द का मूल शब्द देखें तो मूल शब्द बनता है स्थान, यानी स्थान के कारण जो मान है उसे बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 1 यहाँ पे है तो इसका मान 1 है, यहाँ पे 0 लग जाए तो ये 10 हो गया, यहाँ पे 0 लग जाए तो ये स्थान के कारण मान बदल रहा है क्या? नहीं, 1 का स्थान के कारण मान बदल रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्थानीय मान। अब आपको स्थानीय मान निकालने का तरीका, सबसे पहली बात स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो सामान्यतः तो ये होता है किसी भी संख्या का स्थानीय मान कैसे आएगा, संख्या का स्थानीय मान बराबर आएगा जो दिया गया अंक है और गुणा में स्थान का मान। स्थान का मान आपको पता होना चाहिए, ये इकाई का है, इकाई का मतलब इसके स्थान का मान 1 है। दहाई का है तो इसके स्थान का मान 10 है, सैकड़ा का है तो इसके स्थान का मान 100 है, 1000 का है तो इसके स्थान का मान 1000 है। ठीक है, 100। अब जैसे मान लो मैं इसी संख्या में दोबारा लिख लेता हूं मैं, जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या फिर से लिख रहा हूं, जैसे इसी संख्या में इस 7 का स्थानीय मान पूछे तो देखो 7 उस अंक का मान, अभी मैंने बताया था अंक का मान और गुणा में स्थान का मान। गुणा में स्थान का मान क्या है इसका, इकाई, दहाई और सैकड़ा किस स्थान पर है, सैकड़ा पे, तो 100 से गुणा कर देंगे तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 700। और सामान्यतः आपको ऐसे भी देख सकते हैं कि जहां पर अंक आ रहा है उसके इस साइड में जितने डिजिट आ रहे हैं, जितने अंक आ रहे हैं उतने 0 लगा दीजिए, वो स्थानीय मान आ जाएगा। जैसे मान लो मैं इस 2 का देखूं तो 2 का क्या आएगा, इस साइड में कितने अंक है, 1 2 3 4, ये 4 0 लगा दीजिए, ये क्या आ जाएगा इसका स्थानीय मान, किसका, 2 का स्थानीय मान। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 का स्थानीय मान इस 2 का ये आया है, इस 2 का अगर पूछ लूं मैं, इस 2 का स्थानीय मान आएगा तो 2, इस साइड में कोई अंक नहीं है तो 2 और इकाई का स्थान है तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो स्थान के हिसाब से इस प्रकार स्थानीय मान आएगा। ये लगभग हर बार स्थानीय मान और जातीय मान में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीट में तो लगभग हर बार आ रहा है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा, ये साधारण सी बात है कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन तो देगा नहीं कि 628 में 2 का स्थानीय मान क्या है, तो फिर वो थोड़े क्वेश्चन को उलझा देगा। उलझाएगा कैसे, जैसे इसी क्वेश्चन में बनाया जाए तो वो ऐसे बना सकता है, संख्या में, दी गई संख्या में 6 के तथा 8 के स्थानीय मान का अंतर। अब अंतर भी आ सकता है, योग भी आ सकता है, गुणा भी आ सकता है, भाग भी आ सकता है। तो जैसे 6 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का अंतर, अब यहां से 6 का स्थानीय मान आपको पता है कितना आएगा, 6 और 2 अंक इधर लगे हो तो 600, और 8 का स्थानीय मान का क्या आएगा, 8 और इसका इकाई से है तो इसका स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 8। पूछा इनका अंतर है तो 600 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 592। योग आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 600 और 8 कितना हो जाएगा, 608। अगर मल्टीप्लाई आएगा तो कितना आ जाएगा, 8 6 4800। और अगर भाग दे दिया जाए तो इस प्रकार की पूछ सकता है, 600 बटा में 8, तो जो भी आएगा वो पूछ सकते हैं। अब इसी में अगर ये पूछे स्थानीय मान का तो इस टाइप से पूछ सकता है। ठीक है,
ऐसे भी पूछ सकता है कि 2 का स्थानीय मान 8 के स्थानीय मान का कितना गुना है। तो आपको पता होना चाहिए 2 का स्थानीय मान कितना आया 20, 8 का स्थानीय मान कितना आया 8, 8 का कितना गुना है, मान लीजिए x गुना है वो कितना है 20, तो x का मान आ जाएगा 20/8 यहां से, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बोला ना कितना गुना है, तो 8 का मान लीजिए x गुना कितना है 20 है, तो x का मान आ जाए, इसको काटें तो ये आ जाएगा 4 से काट देता हूं 5/2 गुना है, कितना 5/2 गुना, या इसको 2.5 गुना, 2.5 गुना भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में यही प्रश्न स्थानीय मान के हिसाब से बना है, यही प्रश्न दोनों के हिसाब से बन सकता है, स्थानीय मान और जातीय मान के हिसाब से। दोनों के हिसाब से कैसे बनेगा, इस प्रकार बनेगा, 2 के स्थानीय मान और 8 के जातीय मान का योग, अंतर, गुना, भाग, कुछ भी, मैं यहाँ पे एक बार योग कर रहा हूं या दोनों करवा देता हूं, अंतर भी करवा देता हूं। तो आपको पता है 2 का स्थानीय मान यहां से कितना आया था 20, और 8 का जातीय मान कितना आएगा 8, क्योंकि 8 का जातीय मान 8 ही आएगा, और अगर 2 का पूछे तो 2 का जातीय मान 2 ही आएगा, क्योंकि जातीय मान उसका वास्तविक मान है, तो -8 ये हो जाएगा जी 12, या 20 + 8 ये हो जाएगा 28, तो इस प्रकार आ सकता है, ठीक है। या ऐसे पूछ सकता है कि 2 का स्थानीय मान 6 के जातीय मान से कितना बड़ा है, तो 2 का स्थानीय मान कितना आया 20, और 6 का जातीय मान कितना आएगा 6, इससे कितना बड़ा है 14 बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार स्थानीय मान और जातीय मान पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान रखिए भी किसी टाइप से पूछ सकता है, लेकिन अगर आपको जातीय मान स्थानीय मान का पता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में बेसिक एक सिस्टम आता है, उससे रीट में हर बार प्रश्न आ रहा है, तो आपके भी कई बार आ सकता है। सामान्यतः जैसे आपको पता हो कि हम शुरुआत में भाग ऐसे करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 21 को 5 से भाग दूं तो कितने पर जाएगा 5 चौका 20 बच गया 1, ठीक है। इसको बोलते थे भाजक, ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं शेषफल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाजक किसे बोलते हैं, भाज्य किसे बोलते हैं, और शेषफल किसे बोलते हैं, और भागफल किसे बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिए, नोट करिए, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। अब देखिए मान लीजिए मैं भाज्य वापस प्राप्त करूं तो कैसे आएगा, यहां से एक इक्वेशन बनती है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। क्या होता है ये, यानी जैसे मैं 21 वापस प्राप्त करूं तो देखो भाजक कितना आया 5, गुना में भागफल कितना है 4, प्लस में शेषफल कितना है 1, ये हो गया 5 के 20 प्लस में 1 वापिस वो आ रहा है ना। तो इस प्रकार ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन आता है। अब इससे ऐसे भी बन सकता है, और इससे एक थ्योरम बनती है, उसको इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं भी, किसी भी संख्या को आप इस प्रकार लिख सकते हो। यहाँ पे ये क्या हो गया भाज्य हो गया, ये भाजक और भागफल हो गया, और ये शेषफल हो गया, इस प्रकार लिख सकते हो। अब इस पर प्रश्न कैसे आता है वो नोट करिए। पिछली बार जो क्वेश्चन है उस टाइप का मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक्यूरेट मेरे को वो क्वेश्चन याद नहीं है, उस टाइप का एक क्वेश्चन। जैसे अभी आपका क्वेश्चन आएगा, कहाँ पे गया, जैसे एसएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन है, और पिछली बार आपके रीट में भी आया हुआ है, कईयों में है। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से भाग दे तो, उसी संख्या को
17 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। अब ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्न हर बार आ रहा है, हर लगभग हर एग्जाम में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, अभी मैंने जो इक्वेशन बताई थी वो ही आएगी। भाज्य बराबर क्या होता है जी, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है, दोबारा मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। ये है जी, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहां से आपको पता लग गया कि 136 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब ये भाजक होगा। कितना हो गया, 136। अब भागफल पता नहीं अपने को, मान लेते हैं कुछ भी k x y z r, मान लेते हैं भागफल आ गया k, और प्लस में शेषफल, शेषफल कितना है 36, यानी ये संख्या भाज्य वो संख्या थी, भाज्य ऐसे मैंने लिखा था ना, संख्या, उस संख्या को क्या बोल रहा था, भाज्य। तो भाज्य वो संख्या थी, तो अपने पास ये संख्या क्या आ गई, 136 के प्लस में 36। अब इसको किससे भाग देना है, अपने को भाग देना है 17 से। तो 17 के हिसाब से इसको तोड़ लेते हैं। 17 के पहाड़े में 136 आता है क्या, देखिए कितने पे आएगा, 17 8 है शायद, 17 गुना 8, 856, आंसर लाए 5, 8 एकम 8 और 5 13। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 17 गुना 8 के प्लस में इसको लिख सकते हो 17 गुना 2 और प्लस में 2, लिख सकते हैं ना, 17 दूना 34 प्लस में 2, इस 36 को आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहां से देखिए 17 का भाग इसमें तो पूरा पूरा चला जाएगा, इसमें भी पूरा पूरा चला जाएगा, तो अपने पास शेषफल क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये देखिए इसमें 17, क्योंकि अपने को क्वेश्चन क्या दिया है, 17 से भाग देने पर, तो जिससे भाग देना उससे आप डिवाइडेशन कर लोगे, इस प्रकार ही आता है। ठीक है, तो इसको कर दिया 17 गुना 8 और ये हो गया जी 36, 17 गुना 2, तो ये 17 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, 136 पूरा पूरा हो रहा है और ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो अपने पास शेषफल कितना बच गया, 2। तो यही जो है इसका आंसर आएगा। 136 से भाग देने पर जिस संख्या में 36 शेषफल बचता है, उस संख्या में 17 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, 2। ठीक है, इस टाइप के और भी क्वेश्चन आते हैं, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उससे कर लीजिएगा। और इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विभाजकता के नियम। ठीक है, संख्या पद्धति का ये पहला एपिसोड है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाइए। धन्यवाद, आगे देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।